हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम बैक टू स्मार्ट सीजी अपडेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन का समय नहीं रह गया है। हिंदी का ये एक तरह से आप लोग टेस्ट समझ सकते हैं। तो जल्दी मैं क्वेश्चन पूछते जाऊँगा। आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और अपना आंसर दे सकते हैं, ताकि आप लोगों की हिंदी की कितनी तैयारी है आप लोग स्वयं जो है अपना आकलन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियोस आपको अपलोड करूं आपके तैयारियों से रिलेटेड तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके लिए आप लोगों को बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और बिना किसी देरी के हम लोग बढ़ते हैं अपने एमसीक्यूज़ की ओर। देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन और सारे क्वेश्चंस के जो हैं सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोग अपना ज्ञान परख पाएंगे और साथ ही आप ये समझ पाएंगे कि हिंदी में आपके किस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है? पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो क्रिया आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। पूर्वकालिक क्रिया से कई बार जो है छोटे बड़े एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पूर्वकालिक क्रिया के लिए कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन है, समय पर सोना अच्छी बात है, हंसने वालों को मना करो, वह नहाकर पूजा करेगा, या फिर बहता पानी साफ होता है। बहता पानी साफ होता है। जल्दी से आप अपना आंसर देते जाइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह नहाकर पूजा करेगा। ये हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। आगे बढ़ते हैं। जिसका वर्णन नहीं हो सकता वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। जिसका वर्णन नहीं हो सकता, अनेक शब्दों के एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। अवर्ण्य, अल्पभाषी, अभेद्य या फिर दर्शनीय। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अवर्ण्य। ठीक है, अवर्ण्य मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, जिसकी आशा न की गई हो। फिर से एक शब्द पूछा जा रहा है, जिसकी आशा नहीं की गई हो। अप्रत्याशित, प्रत्यक्ष, अनायास या फिर आशित। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रत्याशित। ठीक है, तो कहा जाता है कि ये घटना अप्रत्याशित थी, यानी कि इस घटना के बारे में हमने कोई भी कल्पना नहीं की हुई थी। तो अप्रत्याशित, जिसकी आशा नहीं की गई हो उसको कहते हैं अप्रत्याशित। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जिस मुहावरे का अर्थ सदैव एक सी स्थिति के लिए उपयुक्त है उस मुहावरे का चयन करें। सदैव एक सी स्थिति, ढाक के तीन पात, तीन लोक के मथुरा न्यारी, तुरंत दान महाकल्याण, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, तो क्या इसका अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, सदैव एक सी स्थिति के लिए कौन से मुहावरे का यूज़ करेंगे? तो जल्दी से अपना आंसर दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ढाक के तीन पात। ठीक है, ढाक के तीन पात। तो सदैव एक जैसी स्थिति के लिए इस मुहावरे का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा जस दूल्हा तस बनी बराता। ठीक है, जस दूल्हा तस बनी बराता लोकोक्ति के लिए जो है अर्थ पूछा जा रहा है। जस दूल्हा तस बनी बराता। ऑप्शन है आपके, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होता है, सभी साथी एक ही जैसे, या फिर बेढंगा होना। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी साथी एक ही जैसे होते हैं। जस दूल्हा तस बनी बराता। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डिस्क्रिपेंसी शब्द के लिए हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा? तो इस तरह के जो क्वेश्चन है व्यापम में वैसे अक्सर नहीं पूछे जाते हैं। इंग्लिश का हिंदी रूपांतरण अक्सर नहीं पूछा जाता है, फिर भी क्वेश्चन को देख लीजिए। डिस्क्रिपेंसी शब्द के लिए हिंदी समानार्थक शब्द क्या होगा? हिंदी समानार्थी पूछा जा रहा है डिस्क्रिपेंसी का। ऑप्शन है विवेक, विसंगति, बर्खास्त करना, या फिर अव्यवस्था करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा विसंगति। ठीक है, डिस्क्रिपेंसी का मतलब होता है विसंगति, जो मेल नहीं होता हो उसको कहते हैं डिस्क्रिपेंसी। आगे बढ़ते हैं, हिंदी के गोपनीय शब्द के लिए अंग्रेजी का समानार्थी शब्द क्या प्रयोग होगा? गोपनीय के लिए तो फिर से वही हिंदी टू इंग्लिश यहाँ पर रूपांतरण पूछा जा रहा है। इसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कॉन्फिडेंशियल। गोपनीय के लिए कॉन्फिडेंशियल फाइल आप लोगों ने सुना होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से बसंत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बसंत का पर्यायवाची नहीं है, ऋतुराज, सुमन, मधुकाल या फिर मधुऋतु। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये। अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर ऑलरेडी किसी प्राइवेट जॉब पर हैं और आप एक प्लेटफॉर्म चाहते हैं जो कि आपको अपने ड्रीम जॉब तक लेकर के जाए, वो भी इंडिया के बेस्ट कंपनीज के साथ, जैसे कि क्रेड, मीशो, ग्रो, कू एटसेट्रा,
तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है रीलेवल बाय अनअकैडमी। रीलेवल के द्वारा अब तक 10 करोड़ रुपए से भी ज्यादा तक की जॉब ऑफर की जा चुकी है, जो कि 9 डिफरेंट कैटेगरीज में टेस्ट कंडक्ट कराता है, जैसे कि बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, फ्रंट एंड डेवलपमेंट, बैक एंड डेवलपमेंट, डाटा एनालिटिक्स, फुल स्टैक डेवलपमेंट, एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर, ऑपरेशंस मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। जैसे कि यहाँ क्रेट कंपनी की हायरिंग है, जहां पर आपको एज अ बैक एंड डेवलपर और एज अ फ्रंट एंड डेवलपर 14 से 38 लाख रुपए पर एनएम तक की सैलरी मिल सकती है। तो वहीं पर आपको जूम कार में एज अ बिजनेस एनालिस्ट 12 से 15 लाख रुपए पर एनएम तक की सैलरी मिल सकती है। अगर आप इस टेस्ट के थ्रू 70% मार्क्स ले आते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं इंडिया की 1000 प्लस कंपनीज में प्लेसमेंट के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने साइन अप कर लिया है लेकिन अभी तक रजिस्टर नहीं किया है, तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए फ्री टेस्ट के लिए। इसके अलावा एक बार टेस्ट देने वाले कैंडिडेट कभी भी अपने अकाउंट में लॉगिन करके दोबारा टेस्ट दे सकते हैं और टेस्ट क्लियर करने पर 15 दिन के अंदर 100% गारंटीड जॉब पा सकते हैं। दोस्तों टेस्ट बिल्कुल फ्री है और टेस्ट में हाईएस्ट स्कोर करने वाले टॉप 3 कैंडिडेट को एप्पल की मैकबुक, आईफोन, वॉच मिलेगी और इसके अलावा 47 कैंडिडेट्स को रीलेवल की तरफ से गुडीज मिलेंगी। तो दोस्तों देर किस बात की है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी रीलेवल बाय अकेडमी के इस टेस्ट में इनरोल करने की। सुमन इसका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, निम्न में से बसंत का पर्यायवाची नहीं है, तो बसंत को जो है ऋतुराज, मधुकाल, सुमन, माफ कीजिएगा मधु ऋतु, ये तीनों कहा जाता है। ऋतुराज, मधुकाल और मधु ऋतु, इसको याद रखिएगा। सुमन इसका पर्यायवाची नहीं होगा, सुमन का अर्थ होता है फूल, पुष्प। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्न में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है और इसको एग्जाम में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि इसका अर्थ पर्यायवाची है या फिर नहीं है। नहीं है पूछे जाने पर ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जो कैंडिडेट हैं। ऑप्शन है आपके यहाँ कमल का पर्यायवाची नहीं है पूछा जा रहा है, तो सरोज, पंकज, सरसिज और मिलिंद। तो जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 39। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मिलिंद। ठीक है, मिलिंद कमल का पर्यायवाची नहीं है, मिलिंद। नेक्स्ट है अथ शब्द के लिए निम्न विकल्पों में से सही विलोम शब्द है। अथ, अथ के लिए सही विलोम शब्द पूछा जा रहा है प्रथम, इति, कृति, नेति। आंसर दीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा इति। ठीक है, तो अथ इति, अथ इति आप लोगों ने सुना होगा अथ इति, तो अथ का जो विलोम होगा वो हो जाएगा इति। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है इच्छा शब्द का सही विलोम शब्द बताइए। इच्छा, इच्छा का सही विलोम क्या होगा। अपेक्षा, अनिच्छा, कामना या फिर आकांक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा अनिच्छा। इच्छा का क्या हो जाएगा अनिच्छा। अज शब्द का अनेकार्थ शब्द का चयन कीजिए। अज को और किस नाम से जाना जाता है। अज का जो है अनेकार्थ क्या होगा, ब्रह्मा, घृत, आकाश या फिर सूर्य। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा। ठीक है, तो अभी अभी जो व्यापम ने पिछला जो एग्ज़ाम लिया था टेट का, ठीक है सीजी टेट का, तो इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था कि अज को, अज का पर्याय अनेकार्थी कौन सा नहीं है ये पूछा गया था और उसमें कुछ ऑप्शन थे ब्रह्मा, बकरी, बकरा और एक कोई ऑप्शन था। तो अज का यहाँ पर अनेकार्थी होगा ब्रह्मा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पर कनक शब्द किस अर्थ का वाचक नहीं है। किस अर्थ का वाचक नहीं है, मतलब किस शब्द का अर्थ हो जाए कनक नहीं होता है। सोना, सोम, धतूरा या फिर गेहूँ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सोना को भी कनक कहते हैं, धतूरा को भी कनक कहते हैं और गेहूं को भी कनक कहा जाता है। नेक्स्ट है अभिराम, अविराम का उचित शब्द युग्म छांटिए, यानी कौन सा ऑप्शन है जिसमें अभिराम अविराम का जो है मेल है, युग्म है। ऑप्शन है बिना रुके भगवान राम, राघव, सत्य, सुंदर, निरंतर, लगातार, नयन प्रिय, अभिराम अविराम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सुंदर निरंतर। ठीक है, सुंदर निरंतर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिबद्ध, कटिबद्ध और कटिबंध शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। तो ये शब्द युग्म का सही अर्थ आपसे पूछा जा रहा है, कटिबद्ध का क्या अर्थ होगा और कटिबंध का क्या अर्थ होगा। ऑप्शन है तैयार, कमरबंध, कतार, उद्धत, उपयुक्त, सरल या फिर आभूषण, कठोर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा तैयार, कमरबंद। ठीक है, तो कटिबद्ध यानी किसी काम को करने के लिए तैयार रहना, कटिबद्ध रहना, और कटिबंध यानी कमरबंद। ठीक है, कटिबंध यानी कमरबंद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द पूछा जा रहा है विकृत, व्यक्ति, विलुप्त, विकृत।
तो अशुद्ध शब्द इसमें से छांटिए आप लोग, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकृत। ठीक है, विकृत यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये यहाँ पर अशुद्ध है, विकृत, ये विकृत सही है, विकृत अशुद्ध है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, निम्न शब्द समूहों में से किस समूह के सभी शब्द शुद्ध हैं? किस समूह के सभी शब्द जो है, तीनों शब्द शुद्ध हैं और बाकी जो है 3 में से कोई ना कोई अशुद्ध होगा। ऑप्शन है झोंपड़ी, शुभेक्षु, मूर्छा, गृहिणी, भ्रांति, जिजीविषा, तकनीकी, परीक्षित, अमात्य या फिर बारात, मालिन, हरिण। जल्दी से आंसर दीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप लोग ऑप्शन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, गृहिणी, भ्रांति, जिजीविषा। ये तीनों जो हैं शुद्ध हैं, बाकी के जो ऑप्शन हैं उनमें से कोई ना कोई अशुद्ध होगा। आगे बढ़ जाते हैं, निम्नांकित में से सटीक और शुद्ध वाक्यों को पहचानिए। सटीक और शुद्ध वाक्य को पहचानना है। आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए। दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, उसके प्राण खत्म हो गए, मुझे भारी दुख हुआ। तो जल्दी से आंसर दीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन जो है कैंडिडेट के लिए थोड़े से मुश्किल जाते हैं ये तय करने में कि कौन सा वाक्य जो है अशुद्ध होगा या फिर शुद्ध होगा। तो कौन सा शुद्ध है पूछा जा रहा है, 3 अशुद्ध होगा, 1 शुद्ध होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, शुद्ध वाक्य पहचानने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप लोग अपनी अपनी रजाई ले लीजिए। इसके अलावा जो बाकी हैं उनमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां हैं। जैसे दादाजी की बीमारी चिंतनीय है। ठीक है, चिंतनीय नहीं होता है, कोई भी बीमारी चिंतनीय नहीं हो सकता। ठीक है, चिंतनीय शब्द लगाना मतलब वह अशुद्ध हो जाएगा। उसके प्राण खत्म हो गए, खत्म हो जाना भी अशुद्ध वाक्य है। ये बोलचाल की भाषा में वैसे कहा जा सकता है, बट उसके प्राण चले गए ये कहा जाता है शुद्ध हिंदी में। मुझे भारी दुख हुआ, तो भारी का यूज़ यहाँ पर नहीं किया जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? यहाँ शुद्ध पूछा गया, यहाँ शुद्ध पूछा जा रहा है। यह पानी का कुआं कैसे सूख गया? तुम्हारा यहाँ क्या काम है? विंध्याचल हरा भरा हो गया। रामा ने अपनी सहेलियों को उपहार दिया। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा, यह पानी का कुआं कैसे सूख गया। तो कुआं जो है उसी का अर्थ होता है पानी का कुआं। ठीक है, यहाँ पानी का लगाना कोई आवश्यक नहीं होता है, तो पानी का यहाँ नहीं लगेगा। यही यहाँ पर अशुद्ध होने का कारण है। तो यह कुआं कैसे सूख गया, ये होगा इसका सही जो है शुद्ध वाक्य। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में से कौन सा वाक्य कर्तृवाच्य है? ठीक है, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑप्शन है, कर्तृवाच्य पूछा जा रहा है, सुधा रो रही थी, हिरण से दौड़ा जाता है। क्या यह उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है? आज घूमने चला जाए। तो कर्तृवाच्य कौन सा वाक्य है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुधा रो रही थी। ये कर्तृवाच्य है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन चुनिए। सही कथन इसमें से चुनने के लिए कहा जा रहा है। क्रिया के जिस रूप में कर्ता की प्रधानता हो भाववाच्य कहलाता है। क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो कर्मवाच्य कहलाता है। क्रिया के जिस रूप में भाव की प्रधानता हो कर्तृवाच्य कहलाता है। या फिर जहाँ कानूनी भाषा का प्रयोग होता है वहाँ कर्तृवाच्य होता है। तो सही कथन को चुनना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिया के जिस रूप में कर्म की प्रधानता हो वो कर्मवाच्य कहलाता है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है। उक्त वाक्य में अकर्मक क्रिया कौन सा शब्द जोड़ने से यह सकर्मक क्रिया बन सकती है? तो कौन सा शब्द जोड़ने से सकर्मक बन जाएगी? रजनी बत्ती जलाकर अपने कमरे में पढ़ रही है। ऑप्शन है ओढ़नी, समाचार पत्र, मेज, चुपचाप। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द जोड़कर सकर्मक बनाया जा सकता है? ये जो है अकर्मक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समाचार। ठीक है, समाचार पत्र। क्या पढ़ रही है? यहाँ सिर्फ पढ़ने की बात की जा रही है, क्या पढ़ रही है ये नहीं बताया जा रहा है। तो उसमें अगर समाचार पत्र जोड़ दिया जाए कि वो समाचार पत्र पढ़ रही है तो ये सकर्मक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? अन्वेषण में कौन सी संधि है? यड़ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या फिर व्यंजन संधि? अन्वेषण, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यण संधि। ठीक है, अन्वेषण में कौन सी संधि होगी? यड़ संधि। पीताम्बर शब्द में कौन सी संधि है? पीताम्बर में कौन सी संधि है? यड़, अयादि, व्यंजन या फिर दीर्घ संधि? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका दीर्घ संधि। ठीक है, पीताम्बर, पीताम्बर, दीर्घ स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सुपुरुष में कौन सा समास है? सुपुरुष।
सुपुरुष में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, कर्मधारय, सुपुरुष, सुपुरुष कर्मधारय समास होगा यहाँ पर। निर्विकार शब्द में कौन सा समास है? निर्विकार शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय या फिर अव्ययी भाव? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव समास, निर्विकार। ठीक है, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57। सु उपसर्ग से निम्न में से कौन सा शब्द बना है? उपसर्ग सु हो यहाँ पर। सुरेश, सुकर्म, सुंदर, सुरेंद्र, कौन सा शब्द बना है पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एक शब्द जो है सु उपसर्ग से बना हुआ है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुकर्म। कर्म से बन गया है सुकर्म। ठीक है, उसमें सु उपसर्ग होगा, बाकी के तीनों में सु उपसर्ग नहीं है। सुर है, इसमें सुर है, सुर ईश। ठीक है, इसमें भी नहीं है। सुंदर, अगर सु निकाल देंगे तो दर का कोई जो है अर्थ नहीं रह जाएगा। सुरधन, इंद्र, सुरेंद्र, तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, सम्स, संस। संस्कार में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम। ठीक है, सम, सम उपसर्ग का अर्थ जो है प्रयोग हुआ है संस्कार। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आज के इस क्लास के लिए। तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तैराक, इसमें कौन सा प्रत्यय पूछा जा रहा है? आक, अक, ऐक, क। इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं आप लोगों के एग्जाम में व्यापम के द्वारा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आक। ठीक है, तैराक, तैर आक, आक जो है प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बढ़ जाते हैं। पछतावा में प्रत्यय है, पछतावा में कौन सा प्रत्यय लगाया गया है? आवा, ताव, अतावा या फिर वा? जल्दी से आंसर दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आवा प्रत्यय लगा हुआ है पछतावा में। तो चलिए ठीक है, इसमें इस जो है क्लास में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन हिंदी के किए। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो है कितने क्वेश्चन आप लोगों के इसमें से सही हुए हैं, और उस हिसाब से आप लोगों को और कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत होगी अपने हिंदी के विषय में पकड़ बनाने के लिए। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही था। लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।